14 जनवरी मकर संक्रांति को लेकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने 14 जनवरी को 144 धारा लागू की गई है और सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसा राजस्थान सरकार ने परिंदों की आवाजाही को लेकर मद्देनज़र इसको रखा गया है ताकि परिंदे इस समय वापस अपने घरों को आ सकें। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पर अवैध रूप से बिक रहे और उड़ रहे चाइनीज़ मांझे को लेकर, जो कि बहुत ही घातक होते हैं। हम अक्सर इसके बारे में सुनते हैं कि इससे न जाने कितनी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कितने लोग इससे घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये न जाने कहाँ से मिलता है और कहाँ से बिकता है। और इसी से संबंधित मैं एक छोटी सी बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि मकर संक्रांति या इसके आसपास, मकर संक्रांति के बाद भी अगर आप अपनी गाड़ी पे कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से ढककर या सेफ़ तरीके से चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी धीरे रखें। यदि आपके साथ में कोई दुर्घटना या कोई ऐसी अनहोनी बात हो जाती है तो आपको बचने का समय मिल जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने छोटे बच्चों को अपनी गाड़ी की टंकी पे बिठा के चलते हैं तो ऐसा कुछ दिन के लिए ना करें। चाहे आपको इसके लिए थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़े, लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये कब एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी स्पीड में है और बच्चे के साथ में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई तो वो बोल भी नहीं पाएगा और जब तक आप समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि ये इतना घातक है कि मैं इस चीज़ को खुद अनुभव कर चुका हूँ। मेरे कुछ साथी हैं जिन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया है कि वो इस काल के ग्रास को बनते बनते बचे हैं, और वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर भी करूँगा। लेकिन मेरे आपसे निवेदन है कि आप मकर संक्रांति और इसके आसपास बहुत ही सावधानी तरीके से खुद को, अपने बच्चों को पूरी तरीके से पैक करके, गले को, चेहरे को, आँखें को पूरी तरीके से पैक करके निकलें, और ये आपके लिए जीवनदायी साबित होगा। ये मेरा आपको निवेदन है और ये मेरी आपसे प्रार्थना भी है। संक्रांति के दिन किस तरीके का मांझा और किस तरीके की डोर आजकल उपयोग में हो रही है, इसका एक छोटा सा नमूना मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये एक तरीके का सद्दा है। ये कोई चाइनीज़ मांझा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी ताकत दिखाना चाहता हूँ कि यदि ये आपके गले में फंस गया है या ये आपकी आँखों में से अगर लग के जा रहा है तो इसकी ताकत कितनी है। अगर आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं तो आपके पास कितना समय होगा इससे बचने का। ये देखिए, ये धागा नहीं टूटता है। किस तरीके की पतंगबाजी हम कर रहे हैं, या हम क्या चाहते हैं। परिंदे तो छोड़ो, इसमें तो आदमी की जान भी बहुत मुश्किल में है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी की स्पीड को बहुत धीमे रखें, अपने आप को पूरी तरीके से पैक रखें, तभी आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये एक चाइनीज़ मांझा है, और ये मुझे कैसे मिला है मैं आपको बताऊं कि जो छोटे बच्चे गलियों में पतंग लूटते हैं, क्योंकि दुकानों पे तो ये अवैध रूप से बिक रहा है मगर सामने से इसको कोई नहीं दे रहा है। अगर ये मेरे पास पहुंचा है तो यानी कि ये कहीं ना कहीं बिक रहा है। तो कोई छोटा बच्चा पतंग लूट रहा था, तो उससे मैंने इस चीज़ के बारे में बात करी, तो उसने मुझे थोड़ा सा ये मांझा दिया। और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये चाइनीज़ मांझा है। इस समय जो मेरे हाथ में है ये चाइनीज़ मांझा है, और आप इसको किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकते हो। मेरी उंगलियां शायद कट जाएंगी मगर ये नहीं टूटेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा शार्प है। और ये किस तरीके का मटेरियल है मैं आपको बताऊं कि मकर संक्रांति वाले दिन मेट्रो की जो ट्रेन होती है उसकी आवाजाही भी सुबह सुबह बंद कर दी जाती है, सिर्फ इस चाइनीज़ मांझे को लेकर। क्योंकि जब ये उनकी हाई टेंशन लाइन पे पड़ता है तो फॉल्ट हो जाता है। और ये किस तरीके से बनता है मैं आपको इसका छोटा सा नमूना दिखाता हूँ।
ये किस तरीके का घातक प्लास्टिक है। ये देखिए, मैं आपको इसको जला के दिखाता हूँ किस तरीके से घातक है। ये देखिए, जैसे कोई प्लास्टिक जलता है, ये उसी तरीके से काम करता है। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने और अपने परिवार को इस संक्रांति या आने वाली कई संक्रांतियों तक अपने आप को बचा कर चलें। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से, अपने परिवार को पूरी तरीके से पैक करके निकलें ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना से आप बच सकें। मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। मकर संक्रांति के दिन यदि अपने आसपास आप किसी घायल पक्षी को देखते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जयपुर सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप उस पर कॉल करके उस घायल परिंदे की जान बचा सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इस नंबर पे फ़ोन करें। आप उस परिंदे को बचाने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। थैंक यू।